गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर है हमारा सिविक्स का 4th चैप्टर, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो इस चैप्टर में बताया है कि कैसे हमारी जो सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं, ठीक है ना। जैसे आपका हमने पिछले चैप्टर में सोशल डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा कि कैसे सोशल डाइवर्सिटी हमारी जो है डेमोक्रेसी के लिए कोई भी ऐसा कोई खतरा नहीं है उससे, ठीक है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे लोकतंत्र के लिए ये बेनिफिशियल होती है। जैसे इंडिया है हमारा, इंडिया में जो लोकतंत्र है कि जो उसके काम है उसको कैसे होते हैं, ठीक है। हमारा जो सोशल डिवीज़न है और डिस्क्रिमिनेशन है उसमें जो है सामाजिक हमारी सोशल इनइक्वालिटी पर जो है हम देखेंगे कि कैसे हमारी सोशल इनइक्वालिटीज़ होती है। तो जैसे हमारा ये जेंडर है, रिलीजन है एंड कास्ट है, इस पे बेस्ड है हमारी सोशल इनइक्वालिटीज़, ठीक है। ये जो इनइक्वालिटीज़ है वो कैसे होती हैं कि जैसे अब जेंडर है या रिलीजन है या कास्ट है, तो ये कैसे सोशल इनइक्वालिटीज़ को पैदा करती है या कैसे ये सोशल इनइक्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा नेक्स्ट है इसमें जेंडर एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो जेंडर और पॉलिटिक्स कि इसमें आपने देखा है कि जो हम इससे शुरू करेंगे कि कैसे हमारी सेक्सुअल इनइक्वालिटीज़ जो है वो होती हैं। सामाजिक हमारी सोशल इनइक्वालिटीज़ का आपने देखा है कि देखने को मिलता है, लेकिन हमारे को ये जो पॉलिटिक्स है अगर उसका स्टडी करते हैं तो शायद हम इस बात की पहचान हमें हो जाती है कि कैसे जो है इनइक्वालिटीज़ पाई जाती हैं। सेक्सुअल इनइक्वालिटीज़ जो होती हैं या तो वो देखो स्वाभाविक है, ठीक है, नेचुरल है, उनको चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे एक बच्चा पैदा होता है, चाहे वो मेल है फीमेल है, ठीक है, तो वो जो है नेचुरल है, ठीक है ना। ये जो सेक्सुअल इनइक्वालिटीज़ है उसका बेस जो है लेडीज़ या मेल और फीमेल का है, ठीक है। उसमें जो है दोनों के बारे में हमारी जो एक रूढ़िवादी है या हमारी सुपरस्टिशन है वो सोशल एक अपनी जो है भूमिका वो निभाते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि हमारी जो पब्लिक एंड प्राइवेट है उसका कैसे डिवीजन होता है, सेक्सुअल डिवीजन जो है, ठीक है ना। कि जैसे लड़के लड़कियां उनको पालन पोषण करते हैं, हमने अपने मन में यही बिठा रखा है कि जो फीमेल होती हैं, औरतें होती हैं, उन्हीं की जिम्मेवारी है घर चलाना, बच्चों को पालना, ठीक है। और ये जो चीज़ है मोस्टली जो है परिवारों के जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है उसमें देखा है आपने कि औरतें जो है वो घर का काम करेंगी सारा, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों को देखना, और जैसे जो मेल है वो घर के बाहर का काम करेंगे, ठीक है। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कि काम को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, ठीक है ना। कि ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते हैं, मेल जो है मेल भी सारे काम कर सकते हैं और फीमेल भी सारे काम कर सकती है। और लेकिन वो उनके मन में ये सोचते हैं कि ऐसे काम को करना औरतों की जिम्मे पर है, जैसे सिलाई कटाई ये जो है से लेकर जो है सारे काम जो है के लिए जो है वो पैसे मिलते हैं। तो मर्द जो है खुशी खुशी यही काम जो है घर से बाहर जो है वो कर लेते हैं, लेकिन अगर वही काम उनको घर में बोला जाए तो नहीं करते हैं। मोस्टली हमने देखा है जो टेलर हैं, होटल के जो शेफ़ हैं, वो कौन है, मेल है। इसी प्रकार जो है जो औरतें हैं वो घर के बाहर का काम जो है वो नहीं करती हैं। ऐसा भी नहीं है कि गाँव की जो स्त्रियाँ हैं वो पानी या कहीं खेत में कोई काम करना हो वो भी काम करती हैं। शहरों में हम देखते हैं कि कोई भी गरीब जो है अगर कोई स्त्री है तो वो मीडियोकर फैमिली में नौकरी करने का काम कर रही है, ठीक है ना। जो मीडियोकर फैमिलीज हैं, स्त्री हैं, वो घर से बाहर जाके ऑफिस में काम करती हैं। तो सच्चाई यही है कि जो मोस्टली फीमेल है वो अपने घर के काम के साथ साथ जो है अपनी सोर्स ऑफ इनकम के लिए भी कुछ ना कुछ काम जो है वो करती रहती हैं, ठीक है। लेकिन उनमें काम को ज़्यादा जो है वैल्यूएबल नहीं माना जाता है। उन्हें दिन रात जो है काम करके भी उतना जो उनका वापस उनको वेजेस मिलने हैं वो नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। और ये जो लेबर है, लेबर के साथ साथ इस तरह की जो डिवीज़न है उसका नतीजा यही होता है कि औरतें जो है घर की एक चार दीवारी के अंदर ही जो है वो रह जाती हैं, और बाहर का जो काम है वो कौन करता है, मेल करते हैं या पुरुष करते हैं, ठीक है। ये जो हमारा मनुष्य जाति है उसकी पॉपुलेशन में औरतों का जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा कम है या आधा है। और हमारे जो जीवन में खासकर पॉलिटिक्स में उनकी भूमिका 0 के बराबर है, ठीक है ना। क्योंकि हम जो ये हमारा समाज है उस पर लागू होती है। वो क्या करते हैं, पहले पुरुषों को ही कोई भी पब्लिक जो अफेयर्स होते हैं उनमें उनको
डालने का या उनमें उनकी भागीदारी का, ठीक है ना, या उसमें हिस्सा लेने का, वोट देने का, पब्लिक जो एक मतलब एक होते हैं जैसे चुनाव लड़ने के लिए अनुमति दी जाती है, फीमेल को बहुत कम है। धीरे धीरे जो पॉलिटिक्स में ये सेक्सुअल जो है मुद्दे जो है वो बाहर आते हैं उभर के, कि दुनिया जो है उनके अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने क्या कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन बना लिए, बराबरी के लिए उन्होंने क्या करा, अधिकार हासिल करने के लिए मूवमेंट किए, और डिफरेंट कंट्रीज़ में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन भी हुए, ठीक है। तो पहले आपको पता है ये जैसे जब भी पहले औरतें जो है वो वोटिंग का काम नहीं, वोट नहीं डालती थी, सिर्फ मेल जो है वो वोट डालते थे, लेकिन जो है हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें राइट मिले हमें, तो हमारे और इन्होंने वुमेन्स ने इसमें आंदोलन भी किए, ठीक है ना। तो इनको जो है फिर उसके बाद जो है ये दर्जा जो है वो प्राप्त हुआ कि ये वोट डाल सकती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है उनका एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के जो उनकी अपॉर्चुनिटी है उनको बढ़ाने की मांग की गई। अब तो और इनने मांग करने के लिए महिलाओं ने बहुत ज़्यादा आंदोलन करे, और औरतों के इंडिविजुअल और अपने पारिवारिक जो फैमिलिस्टिक लाइफ होती है उसमें जो है इन्होंने बराबरी की मांग उठाई, और इन आंदोलनों को क्या कहा जाता है, फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है ना। ये जो औरतों ने आंदोलन करे हैं, इन आंदोलनों को अपनी बराबरी के लिए कि हमें जो है फैमिली की लाइफ हो चाहे हमारी इंडिविजुअल लाइफ हो, उसमें जो है इन्होंने जो आंदोलन करे अपनी इक्वलिटी के लिए, ठीक है ना, उनको क्या बोला जाता है, फेमिनिस्ट मूवमेंट बोला जाता है, ठीक है। ये जो सेक्सुअल डिवीजन है उसका पॉलिटिक्स में भी इस सवाल पर जो है सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका को बढ़ाने में मदद मिली। आज हम देखते हैं कि साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर और भी बहुत सारे जो है, जैसे कोई लेक्चरर है या कॉलेज में कोई पढ़ा रहा है, बहुत सारे पेशे हैं जो औरतें करती हैं, जबकि पहले ये काम जो है महिलाओं को इसके लायक ही नहीं समझा जाता था। दुनिया के किसी भी हिस्से में जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, स्कैंडिनेवियाई देश जो है, इसमें जो है जो रूटीन की लाइफ है या जो पब्लिक लाइफ थी उसमें महिलाओं की भागीदारी जो है वो काफ़ी, उनका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऊंचा है, ठीक है। हमारे देश में जो है आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति जो है उसमें थोड़ी सी सुधार हुआ है, पर वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी ज़्यादा पीछे है। हमारा समाज जो है अभी भी क्या है, पितृ प्रधान है, यानी कि मतलब जो पिता के साथ चलता है, ठीक है ना। और औरतों के साथ जो है अभी भी बहुत सारे जो है जो डिस्क्रिमिनेशन है वो किए जाते हैं। जैसे महिलाओं का जो है लिटरेसी रेट अभी भी 54% है और पुरुषों का 76 है, ठीक है। हमारे स्कूल के पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही जो है वो हाई लेवल की जो हायर एजुकेशन है वो दी जाती है। जब हम अपने रिजल्ट देखते हैं तो गौर करते हैं कि देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मान ली है। इस बार भी जो 10th का रिजल्ट आया हुआ है या +2 का रिजल्ट इसका आया HP बोर्ड का, तो उसमें आपने देखा होना कि और जो लड़कियां हैं उनके जो है परसेंटेज ले लो चाहे आप पोजीशन ले लो, वो लड़कों से बहुत ज़्यादा आगे हैं, ठीक है। तो पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए मतलब आप जो है, क्योंकि माँ बाप क्या करते हैं अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको लड़के लड़कियां दोनों पर बराबर खर्चे की जगह ज़्यादा खर्चा किस पे करते हैं, लड़कों पे करते हैं। और इस स्थिति के चलते ही अब उनकी जो है सैलरी अच्छी होती है, वे ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं। महिलाएं जो है, लेडीज़ जो है, फीमेल जो है वो उस पर नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि उनकी एजुकेशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। भारत में जो है एक स्त्री और एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटा ज़्यादा काम करती है, क्योंकि उसको ज़्यादातर काम करने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं, इसलिए अक्सर उसके काम को वैल्यूएबल जो है वो नहीं माना जाता है, ठीक है। ये और जो है हमारी इक्वल जो वेजेस हैं उससे रिलेटेड देखा जाए एक्ट है, उसमें कहा गया है कि समान काम करने के लिए समान मजदूरी दी जाएगी, यानी कि जो भी इक्वल काम करेगा चाहे वो मेल है फीमेल है। लेकिन काम के हर क्षेत्र में, चाहे वो खेल कूद की दुनिया है, चाहे वो आप मूवीज़ देख लो, ठीक है ना, चाहे सिनेमा में देख लो, और कोई फैक्ट्रीज़ में देख लो, आप किसी खेत में देख लो, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम जो है वो वेजेस जो है वो मिलते हैं, भले ही दोनों ही जैसे काम करते हैं, ठीक है। भारत के बहुत ज़्यादा हिस्से ऐसे हैं जहाँ माँ बाप को सिर्फ लड़कों की चाह होती है, लड़कियों को जन्म देने से पहले ही उनको क्या कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इससे जो है हमारा ये जो सेक्स रेशो है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। लड़कियां जो है वो उनको मार दिया जाता है, तो कहीं कहीं उनका जो है ये रेशो जो है गिर के बहुत ज़्यादा कम हो गया है। फीमेल्स के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन होती है उनके होने वाले वायलेंस की खबरें आप रोज़ अखबार में पढ़ते रहते हो। इवन अर्बन एरियाज़ में तो महिलाओं को खास तौर पे असुरक्षित है। आपने देखा होना कि बहुत सारी फीमेल जो हैं
उनके साथ मतलब गलत काम किया जाता है, फिर उनको मार दिया जाता है। तो फीमेल जो है वो घरों में भी सुरक्षित नहीं है। कई केसेस ऐसे होते हैं जिनमें फीमेल के साथ घरों में भी गलत काम होता है, उनके साथ मारपीट होती है, उनके साथ वायलेंस जो है, डोमेस्टिक वायलेंस जो है उनको झेलनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो फीमेल है, ये जो वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, यानी कि जो फीमेल्स हैं उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे, प्रतिनिधित्व कैसे करती हैं। अब आपने देखा कि औरतों की भलाई या उनके साथ जो है इक्वल व्यवहार वाले जो है मुद्दे जो हैं वो उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। ये इसी के चलते जो है हमारी ये जो अपना फेमिनिस्ट जो समूह है, ठीक है, या जो हमारे महिला आंदोलन है, इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अब तक जो है औरतों का जो पावर है उस पर नियंत्रण नहीं होगा जब तक इस समस्या का बंटवारा, इसका सोल्यूशन नहीं हो जाता। ठीक है ना, और इसको हासिल करने के लिए एक यही तरीका है कि जनता द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव है उनमें महिलाओं की जो शेयरिंग है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है ना, अब जो है भारत में अगर हमारी जो विधायिका है उसमें महिला रिप्रेजेंटेटिव का अनुपात जो है बहुत ही कम है। जैसे आप लोकसभा में ले लो, जो महिला सांसद हैं उनकी संख्या पहली बार 2009 में 10% पार कर थी। ठीक है ना, और राज्यों में विधानसभाओं में उनका रिप्रेजेंटेटिव कितना है, 5% से भी कम है। तो इसलिए इन मामलों में भारत का नंबर जो है दुनिया के देशों में बहुत ज़्यादा नीचे है, और हमारा इंडिया इस मामले में अफ्रीका और जो लैटिन अमेरिका है उसमें कई बार जो है जो डेवलप्ड देश होते हैं, ठीक है ना, डेवलपिंग जो देश होते हैं उनसे भी काफ़ी पीछे है। कभी कभार जो है कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कुर्सी तक आ गई है, पर जो मंत्रिमंडल है उसमें ज़्यादातर क्या है, मेल ही है। इस समस्या को सुलझाने के लिए जो एक तरीका ये है कि ये जो महिलाओं के लिए जो कानूनी रूप से एक शेयर है उनका जो परमानेंट कर दिया जाए। ठीक है, जैसे भारत में पंचायती राज के अंतर्गत जो है कुछ ऐसी सिस्टम की गई हैं जहाँ जो है लोकल सरकारों ने, यानी पंचायतें हैं, आपकी म्यूनिसिपैलिटी हैं, वहाँ पर जो है 1/3 जो है वो आरक्षित रिजर्व कर दिए गए हैं फीमेल्स के लिए। तो आज जो है भारत के रूरल और जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर जो लोकल हैं उसमें जो है महिलाओं की संख्या जो है 10 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, ये जो महिला ऑर्गेनाइजेशन है या कार्यकर्ता है उनकी मांग की जाती है लोकसभा जो है राज्यसभा की एक 1/3 जो सीटें जो हैं वो फीमेल के लिए रिजर्व कर देनी चाहिए उनको। जैसे हमारी पार्लियामेंट में एक विधेयक भी पास किया गया था जिसमें 10 वर्षों से ज़्यादा अवधि से वह लटका पड़ा रहता है। सभी राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं इस विधेयक को लेकर जो है वो एकमत नहीं होती हैं, उनके पास ये पास ही नहीं हो सका, इसलिए क्योंकि जब तक सभी की उसमें वो नहीं होगी, एग्री नहीं होंगे, तब तक वो पास नहीं होगा। सेक्सुअल डिवीजन जो है इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के जो सोशल डिवीजन है उनको पॉलिटिकल जो रूप देने की ज़रूरत है। ये इससे ये भी पता चलता है कि हमारा जो सोशल डिवीज़न है वो पॉलिटिकल मुद्दा जो है वो बन जाता है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे जो कुछ ऐसे समूह होते हैं जिनको किस तरह का लाभ होता है, जैसे रिजर्व होल, क्या आपको लगता है कि उसमें फीमेल से डिस्क्रिमिनेशन भरे व्यवहार का सामना जो है हमारे पॉलिटिकल तौर पर ना उठता तो उससे लाभ मिल पाना संभव था। ठीक है, तो हम जो है अगर उनको चाहें तो एक जो रिजर्व सीट्स हैं उसके द्वारा जो है हम फीमेल्स को एक इक्वालिटी का रूप जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आगे जो आपका रिलीजन है उसके बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।